हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और ये जो क्लास है, न्यू लेक्चर के साथ न्यू क्लास स्टार्ट हो रहे हैं पॉलिटी का। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा टॉप पॉलिटी वन लाइनर और एमसीक्यू क्वेश्चंस। और ये है 2024 के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे जेपीएससी, जैसे सीजीएल, सहायक आचार्य, जेएसएससी, एलडीसी, एसएससी, रेलवे, एसआई, बैंक, पीएससी, सीडीएस, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो क्लास होंगे अभी, लेक्चर ओनली एमसीक्यू का होगा और अध्यायवार होगा। ठीक है, मतलब कि अध्याय अध्याय के साथ साथ उसका एमसीक्यू होगा। ठीक है, एमसीक्यू, वन लाइनर, यही सब होने वाले हैं। और यहां से प्रश्न कोई भी एग्जाम में आपका पक्का यहां से प्रश्न आने वाला है। सो ज्वाइन द एडी झारखंड क्लासेस और एडी क्लासेस। ठीक है, क्योंकि टेस्ट एंड कोर्स अवेलेबल है ऑन एडी क्लासेस ऐप पर ही। और यहाँ जो बात करें, अगर जैसे सीजीएल के लिए या सहायक आचार्य या एलडीसी के लिए कोई भी आप ये कोर्सेज परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपको ओनली 999 में सारे जीके जीएस का कोर्स आपको दिया जाएगा विथ वन लाइनर और एमसीक्यू के साथ। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग आज का क्लास है, भारत का संवैधानिक इतिहास, ये लेक्चर 1 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेक्चर 1 की ओर चलते हैं। तो पॉलिटी वन लाइनर और एमसीक्यू बाय आनंद डेल्टा सर, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? वो भी प्रथम बार, फर्स्ट टाइम। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है ना, गवर्नर जनरल को अपनी समिति का जो अपनी समिति में निर्णय हुआ है उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ प्रथम बार। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त की गई? ठीक है, तो ये 1858 में। नेक्स्ट है, मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो बिल का बात हो रहा है ना, तो किस वर्ष ये पारित हुआ? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो यही मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा फर्स्ट टाइम लाया गया था। मुसलमानों के अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ हुआ यही। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। ठीक है, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो ये जो है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के सुधार में जो प्रावधान थे, प्रावधान क्या थे? प्रांतों में दोहरा शासन, है ना, यानी कि इसका जो प्रावधान था, दोहरा शासन लाना। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? तो दोहरा ही शासन लाना। नेक्स्ट आपका है प्रश्न, भारत संविधान। ठीक है, भारत संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। यहां क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इंग्लैंड का बात हो रहा है, वहां इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? एकदम वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो ये जो है आपका केंद्र में जैसे द्वैध शासन प्रणाली लाई गई, तो किसके अधीन उसको रखा गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत उसे रखा गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 ना, ये एनटीपीसी आरआरबी 2021 में भी प्रश्न पूछ दिया है। नेक्स्ट है, भारत में सचिव का पद किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया था? नेक्स्ट, यहां प्रश्न क्या है, प्रश्न को समझिए। ठीक है, यहां भारत में सचिव का पद जो है किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रश्न, किस अधिनियम में कलकत्ता में
ना किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। यह भी बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में कि प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? यानी कि इसका है कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, मतलब कि वो अपना हिस्सा ले सकता था प्रशासन में। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कि भाई भारतवासी है ना, कोई भी प्रशासनिक में ये भाग ले सकते हैं, ये यहाँ प्रावधान किया गया, ये संभव बनाया गया। किसके द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो संघीय न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका? नेक्स्ट जो प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो देखिए यहाँ जो है द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लाया था? एक्ट 1919 लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जो है भारतीय संविधान का प्रमुख यह स्रोत है ना। यहाँ एक नोट्स है, जैसे कि भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के अधिनियम पर आधारित है। जो भी संवैधानिक ढांचा है ना, उस वो कितना मेन इंपॉर्टेंट रखता है, तो 1935 के अधिनियम पर ये आधारित है। अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप यही लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने, है ना, ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा यह समाप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ना, किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को, यहाँ विधान परिषद का बात हो रहा है, ठीक है, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ना। इस अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, इसके तहत कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की सिर्फ अनुमति दी गई थी ना, कि कार्यपालिका से आप शक्ति जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित जो किया गया है वो किस अधिनियम के द्वारा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था कौन से ये अधिनियम के द्वारा? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा ये शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को दिया गया था। क्या 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, जो वो संघ था, संघ की जो बचा हुआ था अवशेष शक्तियां था, वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को दिया गया था। ये देखिए यूपी पीसीएस में भी मेंस में प्रश्न ये पूछा था। ठीक है, किस अधिनियम के फलस्वरूप, ठीक है, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इस अधिनियम के तहत 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था अलग? 1937 ईस्वी में। तो दोस्तों यहां जो है आपका क्लास समाप्त हुआ। भारत का संवैधानिक इतिहास। चलिए हम लोग क्लास 2 यानी कि लेक्चर 2 में चलते हैं, विधान सभा या फिर संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आपका संविधान सभा देखेंगे, और एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। कोई भी आप या तो झारखंड का हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर ये वीडियो देख लेते हैं सारा टोटल ये क्लास, देन आपका एक सुपर फास्ट रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम में जाने से पहले आप इसको आराम से एक बार देख सकते हैं। टोटल क्लास यहाँ कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।